Hello everyone. Today we will solve exercise 2.6 class 7 NCERT maths. And the first question, ये पूरी एक्सरसाइज मल्टीपल बेस पर है, मल्टीपल ऑफ डेसिमल. तो फर्स्ट फाइंड एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 0.2 into 6. तो डेसिमल का मल्टीपल कैसे करते हैं? जैसे हम और नॉर्मल मल्टीपल करते हैं, आप वैसे करो. डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को हम सबसे बाद में देखेंगे. हमें केवल 6 का मल्टीपल 2 में, तो 6 2 जा 12 है ना. अब डेसिमल पर आते हैं. फर्स्ट डेसिमल में कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस. जानते हो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होती है उन्हें बोलते हैं डेसिमल प्लेस. यहाँ 1 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो दोनों के हम काउंट ऐड कर लेते हैं. यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 0 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 1, तो 0 + 1 1 डेसिमल प्लेस आया. तो यहां पर हम डेसिमल यहां से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर चलेंगे, राइट से लेफ्ट. एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, बस हो गया. आंसर इज 1.2. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम 2-3 क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है. ये सेकंड पार्ट है 8 into 4.6. तो हमने कहा हमें डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल डरने की जरूरत नहीं है. 8 का मल्टीपल 46 में, जो आप जैसे नॉर्मली करते हो वैसे. 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 + 4 36, तो ये हो गया 36. अब बात आती है डेसिमल की. कितने प्लेस के बाद है? 1 प्लेस के बाद. यहां कोई डेसिमल नहीं है, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो गया 36.8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ थर्ड पार्ट 2.71 into 5. तो हमने क्या बताया? हमें केवल 5 का मल्टीपल 271 में करना है. एक तरीके से डेसिमल को हम बाद में देखेंगे. वैसे तो ये क्या है 2.71, हम इसको पढ़ते क्या है 2.71 नहीं बोलना. डेसिमल के बाद हर डिजिट सिंगल सिंगल बोले थे. 2.71 है ना. तो 5 का मल्टीपल करें, 5 1 जा 5, ओके, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13. तो हमने जब 5 का मल्टीपल करा, ये आ गया 1355. अब हम डेसिमल इंसर्ट करेंगे. डेसिमल कहां पर आएगा? फर्स्ट नंबर में जो डेसिमल है 2 डेसिमल प्लेस है, 1 2 डिजिट्स के बाद, और यहां नहीं है एक भी. तो 2 डिजिट्स के बाद कहां से स्टार्ट करोगे? बिल्कुल लास्ट से, यानी कि राइट हैंड से. 1 2 डिजिट्स के बाद अब डेसिमल इंसर्ट कर दो. ये इसका आंसर हो गया 13.55 है ना. कोई टीचर बुलवा लेते हैं तो शुरू में आप 6 क्लास के तो नहीं पता होता, आप भूल जाते हैं 13.55. तो 55 नहीं पढ़ेंगे इसको, 13.55. डेसिमल के बाद हर डिजिट्स सेपरेट बोली जाती है. नाउ फोर्थ पार्ट 20.1 into 4. 20.1 into 4. तो 4 का मल्टीपल कर दो. 4 1 जा 4, 4 0 0, 4 2 जा 8. कहां आएगा डेसिमल? बिल्कुल ठीक 4 के बाद, क्योंकि 1 प्लेस है तो 1 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया. 80.4 इज द आंसर. देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन ओरली हो जा रहे हैं. तो डेसिमल से डरने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे हम सिंपल मल्टीपल करते हैं वैसे ही करना है. बाद में हम डेसिमल काउंट कर लेते हैं. काउंट से मतलब क्या है? अभी तो आपका एक ही नंबर में डेसिमल है ना. अभी आगे क्वेश्चन आएंगे जब, और तो दोनों डेसिमल होंगे. इसमें भी डेसिमल, इसमें भी डेसिमल. फिर हम देखते हैं यहाँ कितने डेसिमल प्लेस है, यहाँ कितने डेसिमल. मान लो ये 1 है, इसमें 2 होता है तो 2 + 1 3, तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं. चलिए वो आगे आएंगे जब डिस्कस करेंगे. नाउ फिफ्थ पार्ट है 0.05 into 7. तो 7 का मल्टीपल हमें 5 में करना है. 7 5 जा 35, 0 में करने की कोई जरूरत नहीं. अब यहाँ कितने डेसिमल प्लेस हैं, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद आएगा. यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2, यहां डेसिमल लगा दो, और डेसिमल से पहले आप 0 लिखो या लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है. तो ये हो गया 0.35 इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. सिक्स पार्ट इज 211.02 into 4. 4 का मल्टीपल इसमें करना है, कर देते हैं. 4 2 जा 8, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8. सिंपल, हमने डेसिमल को देखा नहीं, सीधा सीधा 4 का मल्टीपल कर दिया. अब डेसिमल की बारी है.
फर्स्ट डेसिमल प्लेस में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस नंबर है, ये आगे कोई डेसिमल नहीं है, तो 2 डिजिट्स के बाद 1 2 के बाद डेसिमल इंसर्ट कर दो। तो ये इसका आंसर हो गया 844.08। नाउ सेवेंथ पार्ट इज 2.0.86। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, आप लोग कह रहे हो कभी मैं यहां से मल्टीप्लाई करता हूं कभी यहां से, वो कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 7 सिंगल डिजिट मैंने यहां कर दिया। ऊपर वाले में क्या था, 2 का करो चाहे 2 6 12 तब भी वो आएगा 1 प्लेस का डेसिमल। अब यहाँ 46 की टेबल तो याद नहीं, तो 8 का कर दिया। यहाँ 271 की टेबल याद नहीं है, तो कम है 5 का मल्टीपल कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं है। इस डिजिट का इसमें करो, आपको मालूम है ना a इंटू वी इक्वल टू था b इंटू पी, मतलब क्या है 4 इंटू 5 करें तब भी 20 आएगा, या 5 इंटू 4 करें तब भी 20। अब आप तो 7th क्लास में हो, मल्टीपल तो आप जानते हो ना, मल्टीपल ही तो कर रहे हैं। तो 2 का मल्टीपल करो, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, तो ये हो गया 17। अब डेसिमल देखें, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस हैं और यहाँ है नहीं, तो 2 डेसिमल प्लेस यानी कि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, कहां से, बिल्कुल लास्ट से, यानी कि राइट हैंड से 1 2 डिजिट्स के हमने डेसिमल इंसर्ट कर दिया, ये 7 पार्ट था सॉरी। तो आंसर आ गया 1.72। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ, चलो लिख देते हैं, लेंथ लिख देते हैं। लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। अब एरिया तो जब निकालो जब आपको फॉर्मूला याद हो, है ना, और ये हम 5th में भी पढ़ा हुआ है, 6th में भी पढ़ा हुआ है, ये तो क्लास आपकी 7th है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, L इंटू वी का था लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लगा, तो लेंथ की वैल्यू हमें दे रखी है 5.7 और ब्रेथ है 3। हम 3 का मल्टीपल करें, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 और 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल 17.1 आया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, खाली पेरीमीटर हो तो ओनली सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मतलब अगर सेंटीमीटर दोनों हैं तो सेंटीमीटर, यहां दोनों सेंटीमीटर में दिखा है, अगर ये दोनों मीटर में दिए होते तो मीटर होती, स्क्वायर मीटर, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, इसमें किसी डेसिमल में 10 100 या 1000 से मल्टीपल करना है, और 10 से मल्टीपल करना हम लोगों ने आपको पहले ही बता चुके हैं। 10 से मल्टीपल करते किसी नंबर में तो क्या होता है, उस नंबर के आगे 0 बढ़ जाता है ना, और जो डेसिमल जहां है वहां की वहां देखेंगे। अब जब डेसिमल है तो पहले में आप डायरेक्ट करोगे, वैसे एक समझ लो समझाने के लिए होता क्या। देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1.3 का मतलब है हम डेसिमल रिमूव करें और नीचे एक 0 डालें 1 के आगे, इंटू 10, तो ये 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 30। क्लियर ना, ओके। एक चीज मैं आपको बताता हूं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे तो हमने समझाया, ऐसे कर दोगे तो सही है, गलत नहीं है। दूसरा तरीका हम सिंपल बताएंगे, हम लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है कि 5 इंटू 10 क्या होता है 50। हम 5 में अगर 100 से मल्टीपल करें तो 5 के आगे 2 0 बढ़ा लो, और 5 में अगर हम 1000 से मल्टीपल करें तो 5 के आगे आप 3 0 डालो, ये तो सिंपल। इसी तरह अगर हम 7 इंटू 100 करें तो 1700 लिख दो डायरेक्ट। अब अगर डेसिमल है तो डेसिमल से डरने की जरूरत नहीं है, 1700 लिख दो। अब हम यहां पर डेसिमल इंसर्ट करेंगे, कितने डिजिट्स के बाद है, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट्स के बाद लगा दो, तो 170.0 का मतलब 170 ही होता है ना, तो ये आंसर आ गया। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे कर रहे हैं कि हमें ये करना है 1.7 इंटू 100, तो पहले हम डेसिमल रिमूव करें, अपॉन नीचे 10 लिखें, फिर 100 0 से 0 लिखें, फिर आंसर लिखें। हाँ, अगर आप ऐसे कर दे तो गलत नहीं है, सही, लेकिन हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हमें मालूम है 10 या 100 से 0 करने पर उतनी ही 0 आगे इंसर्ट हो जाते हैं, तो हम ऐसे करेंगे, है ना। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ये समझा दिया कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे
1 डिजिट के बाद 0 तो 1 के आगे 1 0, अगर 2 डिजिट्स होते हैं डेसिमल 2 प्लेस का होता तो 2 0, तो ऐसे आता है। और दूसरा तरीका क्या, हम सारे सवाल दूसरे तरीके से ही करेंगे। 1.3 इंटू 10, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया 130, है ना। मैंने स्पेस इसलिए छोड़ दिया थोड़ा, हमें पता है एक डिजिट का डेसिमल आना है ना। तो अब यहाँ डेसिमल प्लेस कितने 1, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल। 13.0 का मतलब 13, आप 13.0 भी लिख देते हैं, खाली 30 नहीं लिखते, बात वही है 13.0 का मतलब 13 ही है। ओके, तो क्लियर करें फटाफट, चलिए करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पूरी क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये करना है। 36.8 इंटू 10, सी बात है, जब हम 10 से मल्टीपल करते हैं तो डेसिमल एक प्लेस फॉरवर्ड हो जाता है। फॉरवर्ड मतलब एक डेसिमल क्या होगा, एक डिजिट्स आगे आ जाएगा। अगर 100 से करेंगे तो डेसिमल जहां कहीं भी है उससे 2 डिजिट्स आगे आ जाएगा, है ना। 1000 से करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट्स आगे आ जाएगा। तो ये क्या 10 से कर रहे हैं, तो डेसिमल अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो कितना आ जाएगा 368। डेसिमल यहां आ गया, कैसे आ गया, हमने 10 से मल्टीपल करा, बताया 0 बढ़ जाता और एक डिजिट के बाद डेसिमल। तो देखो भाई, तो हुआ डेसिमल एक प्लेस फॉरवर्ड हो गया, ये आंसर हो गया। खाली 368.0 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि हम 368 लिखें, कोई जरूरत नहीं है। नाउ थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट 153.7 इंटू 10। ओके, तो समझ गए आप, डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड होगा तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप 1537, सीख के डायरेक्ट करना, है ना। एक और देखिए फोर्थ पार्ट, एक क्या बहुत सारे पार्ट है इसमें, 12 पार्ट हैं। आपको प्रैक्टिस कब तक नहीं होगी, 4th तक नहीं होगी, 5th तक नहीं होगी, 6th तक नहीं होगी, आगे आप बस करो सर, होगी खूब, है ना। 168.07 इंटू 10, हाँ ये आया ना सवाल, अच्छा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस है। तो अब क्या होगा, 10 से मल्टीपल कर रहे हैं, 10 से मतलब 1 के आगे एक 0 है, तो डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, डेसिमल को एक प्लेस आगे लिया, बस ये इसका आंसर हो गया, ये मल्टीपल हो गया कंप्लीट। 5th पार्ट 31.1 इंटू 100, अभी तक 10 तक के थे, अब 100 से मल्टीपल सिखा रहे हैं। तो 100 का मल्टीपल करते हैं तो 100 में कितने जीरो हैं भाई, 2, तो डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड होगा। अब कहेंगे कि सर यहां तो एक ही डिजिट्स है, दूसरी डिजिट्स कहां से लाएं, तो जितनी डिजिट्स कम पड़े उतने जीरो इंसर्ट कर लो, कर लिया, ये आंसर हो गया। और 0.0 दूसरे शब्दों में समझो, जब 100 का मल्टीपल इसमें करा, 100 में 2 0, तो नंबर के आगे हमने 2 0 बढ़ा लिए। अब डेसिमल का आएगा, कितने डिजिट्स क्या था, 1 डिजिट क्या, तो 1 डिजिट का डेसिमल, यानी कि आंसर क्या आ गया 3110, 3110। ओके, समझ में आ गया। नाउ 6th पार्ट 156.1 इंटू 100, 100 से कर रहे हैं यानी कि डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड, या दूसरे शब्दों में हमने बताया था 100 से मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या आएगा, इसके आगे 2 0 इंसर्ट कर दिए। ओके, अब डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, केवल एक ही नंबर में है, इसमें एक ही डेसिमल नंबर दे रखा है इसमें 1 डिजिट्स का, तो 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो, इसका मतलब 15610, ये आंसर हो गया। अब जो हम बता रहे थे उससे देखो, हमने क्या कहा था, 100 का मल्टीपल करना है यानी 2 0 आ रहे हैं, डेसिमल 2 डिजिट्स फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा, तो एक डिजिट तो है 1, एक डिजिट कम पड़ गई तो 1 के आगे 0 डालो, तो वो आगे 1 के आगे 0 डाल दिया, आंसर आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें दे रखा है 3.62 इंटू 100। डेसिमल को, क्योंकि 100 2 0 है, तो डेसिमल को 2 प्लेस फॉरवर्ड कर दो, 6 और 2 के बाद आएगा, यानी कि ये इतना आंसर होगा 362 पॉइंट में लिखना है तो 362.0। क्लियर, समझ में आ रही है बात आपको, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी है। नाउ 8th पार्ट, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए, 2 3 पार्ट देने चाहिए हमारे हिसाब से, कोई जरूरत नहीं थी, इतने दे दिए, हम करते हैं। चलिए 43.07 इंटू 100, बोलिए आंसर क्या आएगा, दोबारा बोलो। 4307, बिल्कुल ठीक, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट्स आगे फॉरवर्ड हो गया तो 4307 डायरेक्ट लिख दो, सोचना ही नहीं है। नाउ 9th पार्ट, इन 9th पार्ट 0.5 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 0 है तो डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड यानी कि 5.0 या ओनली 5। इस तरह ये 4300
7.0, यही एक ही बात होती है, ये खाली हम 5 लिखते हैं वो तो एक ही बात है ना। नाउ 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, और 10th पार्ट में हमें दे रखा है, ये तो 10th पार्ट नहीं 9th था, सॉरी, 0.08 इंटू 10 है, यानी कि 1 के आगे एक 0 है तो डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, यहां के बजाय यहां जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर इसका हो गया 0.8। 0.8 इज द आंसर ऑफ 10th पार्ट। नाउ 11th पार्ट, 0.9 इंटू 100 क्या होगा, डेसिमल 1 यहां 1 होना चाहिए, यानी कि 0 देख लो, यहां 2 है और आप केवल 9 के आगे 2 प्लेस के बाद फॉरवर्ड कर दो, यहां 1 होना चाहिए, 1 के आगे, हर बार बोलता हूं 1 के आगे कितनी 0, 2, तो डेसिमल 2 प्लेस फॉरवर्ड होगा, तो यहां था एक प्लेस आ गया, एक कम पड़ रहा है, ये आ गया, तो आंसर हो गया 90। क्लियर ना। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो ध्यान रखना, आप वही हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो 2 जीरो बढ़ जाते हैं, ये तो सबको याद होता है। अब डेसिमल लगा दो, 1 प्लेस के बाद 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो 90 के बाद डेसिमल, तो ये क्या आ गया 90.0 का, तो 90। कहने का मतलब गलत नहीं कर देना, नहीं है समझ में आपको ये आता अच्छे से कि 1 के आगे 2 जीरो बढ़ाना जाता है, ऐसे बताते हैं ना, तो एक डिजिट्स के पीछे डेसिमल लगा दी, एक डिजिट पर, ये आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, 12th पार्ट, 1000 का एक ही दे रखा उन्होंने, 0.03 में हमें 1000 से मल्टीप्लाई, 1 के आगे कितनी जीरो, 1 2 3, तो ये डेसिमल आगे बढ़ेगा 3 डिजिट्स तक, यहां से यहां एक डिजिट्स, फिर 3 के बाद 2 डिजिट्स है ना, तो 3 क्या था, मैं लिख दे रहा हूं, 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स, अब आगे आएगा 3 डिजिट्स, यहां आया, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिखा, तो आप काले लिखोगे 30 है ना, तो मैं इसको ये करता हूं, 3 1 के आगे 3 जीरो है, तो हमने इसके आगे 3 जीरो बढ़ा दिए, ओके। अब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो 30 आ गया, नेक्स्ट टाइम तो 30, और आप डायरेक्ट करना चाहोगे वही कि हमने देखा 3 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल क्या होगा, 3 डिजिट्स आगे फॉरवर्ड होगा, तो 1 2 एक कम पड़ रही है, 3 के आगे जीरो डालो, 3 से पहले कितने भी जीरो बेकार है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, तो 30 हो गया 30। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4, अ 2-व्हीलर कवर अ डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में 2-व्हीलर 55.3 किलोमीटर, बहुत जा रहा है भैया, बहुत अच्छा माइलेज दे रहा है, 55.3 किलोमीटर जा रहा है 1 लीटर में, वेरी गुड। तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। समझ में आया। 1 लीटर पेट्रोल में अगर कोई 30 किलोमीटर जाती है गाड़ी, तो 2 लीटर पेट्रोल में कितनी आएगी, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने 60। कैसे, 2 से मल्टीपल कर दिया। 5 में कितनी आएगी, 5 से मल्टीपल कर दें। इसमें पूछा है 10 लीटर पेट्रोल में किससे जाएगी, कितनी जाएगी, तो समझ में आ गया है ना, 10 से मल्टीपल करेंगे। तो डिस्टेंस कवर बाई, डायरेक्टली लिख देते हैं क्या करना है, डिस्टेंस कवर बाई कौन है, 2 व्हीलर इन 10 लीटर पेट्रोल। नहीं चलो इतनी जल्दी भी क्या, आराम से करते हैं। डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर को शॉर्ट में एल लिख देते हैं, है ना। एल लिखाओ तो लीटर, एम लिखाओ तो मीटर, ये तो आप जानते हो, सीएम लिखाओ तो सेंटीमीटर, इतना तो आप जानते हैं 7th में। तो डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, आर पहले लिख दिया, टी पहले आएगा, आर बना पेट्रोल, ये हमें दे रखी है कितनी, 55.3 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में पूछिए 10 किलोमीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, क्या करेंगे, 10 से मल्टीपल, और 10 से मल्टीपल तो हम सुबह से सीख रहे हैं, सुबह से हम तो शुरू से सीख रहे हैं ना, डेसिमल 1 प्लेस फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 0.3 के बजाय 3 के बाद आएगा, यानी कि 553 किलोमीटर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। 5 तो है लेकिन इसमें 10 पार्ट्स हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, फाइंड 2.5 इंटू 0.3। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था उसी टाइप का है।
ये थोड़ा उससे अच्छा है। उसमें क्या था, एक नंबर डेसिमल था और एक होल नंबर दे रखा था, यहाँ दोनों डेसिमल। तो हमें डेसिमल को हमने पहले ही बताया था, डेसिमल को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डेसिमल को भूल गए तो ये क्या रहेगा 25, मतलब डेसिमल भूल जाओ तो ये 3। सिंपल जो मल्टीपल करते हैं 3 का मल्टीपल आप इसमें कर दो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और कैरी 1 था तो 6 और 1 7, 75 आंसर आ गया। आंसर नहीं, ये 75 इसका मल्टीपल हो गया। अब डेसिमल जो भूल गए तो अब याद कर लो, याद कर ले रहे हैं। ओके, यहाँ कितने प्लेस है डेसिमल के, 1 प्लेस। प्लेस जानते हो, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 1, तो ये होगा 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी है 1, तो 1 डेसिमल प्लेस इसमें है, 1 डेसिमल प्लेस इसमें। 1 + 1 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लो, 1 + 1 2। तो प्रोडक्ट यानी कि जो मल्टीपल आया उसमें डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद आएगा। और कहां से काउंट करते हैं, यहां से 1 2, यहां डेसिमल आएगा, यहां 0 लगा दो। तो आंसर हो गया इसका 0.75। क्लियर? ओके, है सिंपल। नाउ सेकंड पार्ट इज 0.1 into 51.7। क्या बताया था, डेसिमल की टेंशन ही, डेसिमल भूल गए तो ये 517 हुआ। हम डेसिमल भूल जाए, 1 हुआ। 1 का मल्टीपल किसी में भी करें तो वही नंबर आता है, ये भी आप जानते होते, 517 आ गया। अब डेसिमल की बात करेंगे। यहां कितने डिजिट्स के बाद है 1, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस, ये भी 1 डेसिमल प्लेस, 1 1 2। तो यहां से स्टार्ट करें 1 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे। आंसर इज 5.17। ओके, नाउ थर्ड पार्ट कुछ करिए। इन द थर्ड पार्ट 0.2 into 316.8। डेसिमल को हम बाद में देखेंगे, हम सिंपल 2 का मल्टीपल 3168। अगर डेसिमल भूल गए, वैसे तो 316.80 है ना। 2 का मल्टीपल करें, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12 और कैरी 1 था, 12 और 1 13, फिर कैरी 1, 2 1 जा 2 और कैरी 1 था, 2 और 1 3 और 2 3 जा 6। तो ये आ गया 6336। अब डेसिमल देखते हैं, यहां कितने डेसिमल प्लेस है 1, और यहां भी 1, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहां भी डेसिमल के 1 डिजिट, 1 + 1 2। तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल इंसर्ट कर दिया। तो ये इसका आंसर हो गया 63.36, है ना। क्या पढ़ेंगे, 63.36। डेसिमल से पहले ये होल नंबर पार्ट कहलाता है, इसको पूरा पढ़ते हैं, और डेसिमल के बाद जो डेसिमल पार्ट कहलाता है उसको डिजिट्स पढ़ते हैं, 1.36 नॉट 36। ओके, तो आंसर हुआ 63.36। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज 1.3 into 3.1। ओके, अब आपको जिसकी टेबल याद हो, जाहिर सी बात है 13 की याद होगी, 31 की नहीं याद होगी, है ना। तो चाहे इसका मल्टीपल इसमें करो, चाहे इसका इसमें करो, उससे कोई फर्क नहीं है। तो हम 13 को, मेरे को याद है, मैं 13 का करता हूं। ओके, 13 डेसिमल को भूल गए तो 13 बन जा 13, कैरी 1, 13 3 जा 39 और कैरी 1 था 39 और 1 40। कितना आ गया 403, जो भी दिख रहा है। अभी तो हम डेसिमल और लगाएंगे। अब डेसिमल इंसर्ट करें तो हमने क्या रूल बताया था डेसिमल के लिए, हमें ये देखना है फर्स्ट डेसिमल नंबर में कितने डेसिमल प्लेस है 1, और यहां कितने 1, दोनों को ऐड कर दो 1 1 2। तो डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद आएगा, और यहां से लास्ट से स्टार्ट करेंगे 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स का डेसिमल इंसर्ट कर दिया। आंसर इज 4.03। नाउ फिफ्थ पार्ट 0.5 into 0.05। तो डेसिमल भूल जाए तो 5 ही तो है, 5 5 जा 25। इसमें 2 डेसिमल प्लेस, इसमें डेसिमल के 1 डिजिट यानी कि 1 डेसिमल प्लेस। तो 1 + 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। हमने काउंट कर दूंगा 1 2 3 डिजिट्स नहीं है, तो जितनी डिजिट्स कम पड़े उतने आप इंसर्ट कर लो। तो 1 2 3 डिजिट्स हो गई, डेसिमल के पहले 0 लगाओ मत लगाओ, वो कन्वर्जन नहीं है। 0.025 is the answer of 0.025 is the answer of fifth part। तो देखो है प्रोडक्ट कितना इजी है, जैसे सिंपल प्रोडक्ट जैसे करते हैं सेम वैसी ही है। डेसिमल का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट डेसिमल प्लेस कितनी है फर्स्ट नंबर में और सेकंड में कितने डेसिमल प्लेस है, उन दोनों को ऐड कर देंगे।
तो जो रिजल्ट आया है यानी कि जो मल्टीपल आया, जो प्रोडक्ट आया, उसमें उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल को हम पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। नाउ 6 पार्ट 11.2 इंटू 0.15 करें। 0.5 का मतलब डेसिमल को हटाना 15 है, 15 की टेबल तो याद होती है, और अगर आपको कोई नंबर बड़ा आ जाता है वो बताएंगे तो आप कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई कर लेना। जिसकी टेबल याद ना हो वो अभी आपकी इस वाली एक्सरसाइज में है ही नहीं। एक है 8th पार्ट 105 का मल्टीपल, वो करेंगे। चलिए पहले ही करते हैं। तो 15 का मल्टीपल कर रहा हूं मैं। 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 का 1 में 15 बन जा 15 और 3 कैरी की थी, 15 और 3 18 का 8 कैरी 1, 15 बन जा 15 और 1 16, ये आ गया। अब डेसिमल, इसमें तो 2 डेसिमल प्लेस, इसमें 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डेसिमल प्लेस, 2 + 1 3, 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद यहां से स्टार्ट करोगे 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स के बाद अब डेसिमल इंसर्ट कर दो। तो आंसर आ गया 1.680। हाँ एक चीज बता दूं, लास्ट में 0 लिखो या ना लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो सकता है आंसर ये ना देखो, बात होगा भी नहीं, शायद ये देखा होगा 1.68, क्योंकि लास्ट में 0 की कोई मैथ नहीं। लेकिन आपने तो मल्टीप्लाई करा है, पहले आया, डेसिमल तो अपने बाद में इंसर्ट करना। तो डेसिमल में सबसे लास्ट में, बीच की बात नहीं चल रही है, 608 है तो 608 रहेगा। लास्ट डिजिट अगर 0 है तो उसको लिखने की कोई नीड नहीं होती। 1.680000 कितना ही बोल दो, वो इक्वल किसके है 1.68 के। नाउ 7th पार्ट 7th ही है 1.07 इंटू 0.02। चलिए करते हैं। 0.02 का अगर डेसिमल मिल जाए तो ओनली 2 है, तो 2 का मल्टीपल करना तो बहुत ईजी होता है। 2 का मल्टीपल 7 का 2, 7 जा 14 और ये 0 है तो 1 यहीं आ जाएगा और 2 1 जा 2। ओके, अब डेसिमल की बात आ जाए, यहां कितनी डिजिट है 2, डेसिमल के बाद 2, 2 + 2 4, तो यहां से स्टार्ट करो 4 डिजिट का डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, एक डिजिट कम पड़ी और डेसिमल यहां 0 यहां लगाएंगे। तो आंसर हो गया क्या 0.0214 इज द आंसर ऑफ 7th पार्ट। हाँ 8th पार्ट की मैं बात कर रहा था, अब 8th पार्ट दिखाता हूं कैसे करेंगे। 8th पार्ट में ये है 10.05 इंटू 1.05। हम डेसिमल भूल जाए तो 105 हो सकता है, 105 की टेबल याद ना हो, 105 को तो चल भी जाता है एक दफे को, लेकिन चलो नहीं है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम 105 का मल्टीपल कैसे करते थे अगर नहीं याद होती थी, ध्यान है कॉलम मेथड से ऐसे तो करते थे। सेम यहां पर मल्टीपल कर लो आप। डेसिमल सबसे लास्ट में देखेंगे आप, सिंपल डेसिमल के अलावा, डेसिमल को भूल जाओ, सिंपल मल्टीपल। 5 इंटू 5 25 हो गया क्योंकि 0 2 आ गया, 5 0 0 और 5 बन जा 5। ऐसे तो करते थे, पहले हमने 5 का मल्टीपल करा, फिर यहां आप इंटू का साइन लगाते थे, फिर 0 का मल्टीपल तो किसी में भी करो सब 0 आता है, चारों डिजिट्स में कर दे 0 आ गया, फिर यहां हम 2 मल्टीपल लगाते थे, है ना। अब 1 का मल्टीपल किसी में करो वही आएगा, तो क्या 1 का 5 में करा, 1 5 जा 5, 1 0 0 1 0 0 1 1 जा 1। इनको हम क्या करते हैं ऐड, तो 5 लिखो यहां, ये 2 ये 5 हो गया, ऐड करो 5 + 0 + 0 5, 0 + 0 1। तो ये इसका आंसर आया इनका। अभी डेसिमल इंसर्ट करना है, डेसिमल इंसर्ट करना रह गया। फर्स्ट नंबर में कितना है 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, और यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 + 2 4। तो ये जो प्रोडक्ट आया है इसमें 4 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल इंसर्ट करोगे 1 2 3 4। तो इसका आंसर हुआ 10.5525। ओके, नाउ सेकंड लास्ट पार्ट 9th पार्ट, and the 9th part is 101.01 into 0.01। अगर हमने कहा डेसिमल को बाद में देखेंगे तो क्या है 1 ही था। 1 का मल्टीपल बहुत इजी होता है, 1 का मल्टीपल हम इसमें करेंगे, जिसमें भी करते हैं वही डिजिट आ जाती है, तो 10101 आ गया। ओके, अब डेसिमल पर डिस्कस करते हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, 1 और 1 2, इसमें भी 1 और ये 2, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4, बिल्कुल ठीक। तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल, और कहां से, बिल्कुल लास्ट, यानी कि राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो आंसर हो गया
1.0101. इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस वीडियो आल्सो, 10th पार्ट. मुझे उम्मीद है आप लोगों को डेसिमल का मल्टीपल समझ में आ गया होगा. डेसिमल तो कहने से जरूरत ही नहीं है, कुछ सिंपल मल्टीपल करते हैं. डेसिमल का तो सबसे लास्ट में रूल है, फर्स्ट नंबर में कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, दूसरे नंबर में कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, दोनों को ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसमें उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देते हैं. अब हमें 100.01 में 1.1 से मल्टीपल करना है. 11 की टेबल तो 20 तक की टेबल तो याद होंगी ना आपको, तो बस 11 का मल्टीपल कर दें, क्योंकि डेसिमल को बाद में देखेंगे. डेसिमल हटा दोगे क्या, 11 तो बचा है, तो सिंपल 11 का मल्टीपल करो. 11 बन जा 11, जब 0 होता है तो 0 कैरी कहीं आ गया, 11 0 0 कैरी काउंट तो बना गया है ना, सीधी बात. फिर 11 का 0 में मल्टीपल करेंगे 0, अब 11 का 0 में करेंगे 0, अब 11 का 1 में करेंगे 11 बन जा 11. मिस्टेक मत कर देना, है ना, समझ में आ रहा है. 11 बन जा 11 का 1 कैरी बन लिया मैंने, 11 0 0 और कैरी 1 का 1 में आ गया. ठीक, फिर 11 का 0 में करा 0 आ गया, फिर 0 11 का 0 में करा 0 और 11 का 1 में करा 11. ओके, हम देखते हैं अक्सर बच्चे बहुत जल्दी करते हैं इसमें. अब यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, यानी कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट्स, और इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट. 2 + 1 कितने हो गए 3, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल. 1 2 स्पेस कम रह गई यहाँ, तो ये क्या आंसर आया 110.0. उल्टा सीधा एक समान है 1 1, हाँ बिल्कुल है ना, 110.011. और ये एक्सरसाइज 2.6 आपकी कंप्लीट हुई. इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको मल्टीपल करना सिखाया गया है कि डेसिमल नंबर का मल्टीपल कैसे होता है. जैसे सिंपल नंबर का होता है वैसे इसमें होता है. लास्ट में जाके हम टोटल डेसिमल काउंट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर में कितने डेसिमल प्लेस हैं और सेकंड नंबर में कितने डेसिमल प्लेस हैं, उन दोनों को प्लस करके लास्ट में जो फाइनल आंसर आता है लास्ट से उतने डिजिट्स का डेसिमल लगा दिया. जैसे इसमें यहाँ 2 डेसिमल प्लेस था, यहाँ 1, 2 + 1 रिजल्ट ये आया था, तो हमने 3 डिजिट्स के बाद 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल इंसर्ट करा. राइट से बिल्कुल लास्ट से लगाते हैं 1 2 3, है ना. ये नहीं कि यहाँ से आप तो यहाँ से इतफाक़ी 3 या वो नहीं, लास्ट से 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल इंसर्ट. तो ये 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई एनसीईआरटी मैथ की. नेक्स्ट एक्सरसाइज डिवीजन की है. डेसिमल डिवीजन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, है ना. मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा. अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी. इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके. और हाँ, अगर आपके कुछ दोस्त आईसीएसई बोर्ड में हैं तो हमारे चैनल पर आईसीएसई बोर्ड का भी मैथ अवेलेबल है, क्लास 6 से लेकर 10 तक. तो आप अपने दोस्तों को बता दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आईसीएसई की जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँ. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.